अचानक तेजस्वी यादव से मिलने भैंसा वाले नेताजी आ गए। मतलब कि नेताजी को कहते ही भैंसा वाले हैं, और नेताजी भैंस लेकर पहुंचे भी थे। भैंस को नहला धुलाकर एकदम सजाकर माला वगैरह पहनाकर लेकर आया गया था। और केवल नेताजी और नेताजी की भैंस नहीं, बल्कि नेताजी के समर्थक भी पहुंचे थे। और यहां पर तेजस्वी यादव से मिलने के लिए राबड़ी आवास पर उनका जुटान हुआ, और वहां पर जाकर वो लोग कह रहे थे कि हम मिलने आ गए हैं तेजस्वी यादव से। नेताजी कह रहे थे कि हम तो वैशाली से लोकसभा चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, और विधानसभा चुनाव में हाजीपुर विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और वह कह रहे थे कि तेजस्वी यादव टिकट काहे नहीं देंगे, युवा आदमी है, उनको तो हमको टिकट देना चाहिए, और वह टिकट दे चाहे नहीं दे, हम निर्दलीय लड़ेंगे और हाजीपुर से विधानसभा का चुनाव जीत जाएंगे। तो बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जब से तेजस्वी यादव की सत्ता में वापसी हुई है, तब से एक एक समर्थक अलग अलग हथकंडा अपनाकर उनके पास पहुंच रहे हैं। अब आज एक नेताजी पहुंचते हैं, नेताजी के साथ साथ उनकी भैंस भी आती है। भैंस आती है तो समर्थकों ने भैंस को पकड़कर भैंस से समर्थक बुलवाते हैं कि नेताजी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। भैंस अपने भाषा में बोलती है, समर्थक खुश होकर चिल्लाते हैं, ताली बजाते हैं। एक प्रकार से मतलब कि एक प्रकार से वे कहते हैं कि भैंस भी कह रही है कि नेताजी जीतेंगे। नेताजी कहते हैं कि हमारा नाम सुभाष चंद्र राय उर्फ सुभाष गोप है, और हम तेजस्वी यादव को मिलकर बधाई देने आए हैं। तेजस्वी यादव से बधाई भी देते हैं, लेकिन मेन मकसद होता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नेताजी चाहते हैं कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र से वह चुनाव लड़े। और अब चुनाव लड़े तो मतलब तेजस्वी यादव उनको अपनी पार्टी का टिकट थमा दें। इसके बाद 2025 के विधानसभा चुनाव में जो हाजीपुर विधानसभा सीट है, वहां से चाहते हैं सुभाष चंद्र राय जी कि हम चुनाव लड़ें। और इसी सब के मद्देनजर आज अपनी पूरी भैंस के साथ, पूरे दल बल के साथ वे तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुंचे हुए हैं। जब तेजस्वी यादव से नेताजी मुलाकात करने पहुंचे, तब वहां पर जितने लोग थे सब लोगों ने नेताजी को देखना शुरू कर दिया। चूंकि नेताजी के साथ एक भैंस थी, भैंस को नहला धुलाकर बढ़िया से माला वगैरह पहनाया गया था। मतलब कि भैंस देखकर ही कुछ अलग लग रही थी, तो इसीलिए नेताजी वहां पर आकर्षण का केंद्र बन गए और सब लोग नेताजी को देखने लगे। नेताजी जो कह रहे थे, मीडिया वालों से जो बातचीत कर रहे थे, उस बात को सब लोग सुनने लगे। और नेताजी बताते हैं कि हम इसके पहले 2015 और 2020 में चुनाव लड़ चुके हैं निर्दलीय, लेकिन चुनाव लड़कर हम विधायकी का जीत नहीं पाए थे। लेकिन अब वह कहते हैं कि तेजस्वी यादव युवा नेता है, उनको तो टिकट देना चाहिए, वह टिकट क्यों नहीं देंगे। मतलब कि अब नेताजी चाहते हैं कि तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल का टिकट नेताजी के हाथ में सौंप दें, और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो सुभाष चंद्र राय जी की ख्वाहिश है कि वो वैशाली लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, और वैशाली लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर वो लोकसभा में पहुंच जाएं। और इसके बाद हाजीपुर विधानसभा सीट को लेकर वह कहते हैं कि हम तो हाजीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। और वह कहते हैं कि चाहे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे और अब की जीतेंगे। फिलहाल तेजस्वी यादव जब से सत्ता में आए हैं, तब से एक एक उनके जो समर्थक हैं, जो उनको चाहने वाले प्रशंसक हैं, वो लगातार पहुंच रहे हैं। और जो भी प्रशंसक पहुंचता है तो कोई मछली लेकर पहुंचता है, कोई भैंस लेकर पहुंच रहा है, तो इसके अलावा कोई वहां पर तेजस्वी यादव के लिए कुछ उपहार लेकर पहुंच रहा था, तो कोई कुछ भी वहां पर हथकंडा अपना रहा था। और अब चूंकि सत्ता में आने के इतने दिनों बाद हाजीपुर से एक नेताजी अपने दल बल के साथ पहुंचे हैं, अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हैं, और उन्हीं समर्थकों में एक हठी तगड़ी भैंस भी है, और भैंस को बकायदा नहला धुलाकर सजा उजाकर लाया गया है, और कहा जा रहा है कि नेताजी तेजस्वी यादव को बधाई देने आए हैं। तो फिलहाल वहां पर नेताजी सबका ध्यान आकर्षित कर रहे थे, तो हमने भी सोचा कि आपको बताया जाए कि तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, उनके समर्थक कैसे उनके पास पहुंचते हैं, कैसे अगर समर्थक के पास भैंस है तो वो भैंस लेकर पहुंचता है, कोई समर्थक मछली लेकर पहुंचता है, और उपहार स्वरूप कोई मछली देता है, तो कोई भैंस लेकर पहुंचता है और गुहार लगाता है कि हमको तेजस्वी यादव से मुलाकात करनी है और तेजस्वी यादव से मिलकर हमको
टिकट के लिए बातचीत करनी है कि तेजस्वी यादव आगे आने वाले चुनाव में हमको टिकट दे दे। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई जो कुछ नई खबर आती रहेगी जनता जंक्शन के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।